दोस्तों, इंदौर के जो कारोबारी राजा रघुवंशी है, उसको खाई में धक्का देकर या फिर तेजी हथियार से जो वार करके मारने का प्लान था, वो बाद में बना था। असल में ये जो कहानी है, ये पहले राजा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का ही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो उस केस में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं और अभी जो खुलासे हुए हैं, इसमें पता चला कि इसके लिए सोनम और राज कुशवाहा ने एक पिस्टल भी खरीदी थी। मेघालय पुलिस की जो टीम है वो इंदौर पुलिस के साथ मिलकर उस पिस्टल को बरामद कर ली है। तो इतना ही नहीं, शातिर सोनम ने अपना लैपटॉप और फिर राजा का मोबाइल फोन भी इंदौर में जलाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से नाकामयाब रही। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में दो आरोपी कोर्ट में जाते ही अपने पुराने बयान से पलट गए। अब ये जो 2 आरोपी हैं, कोर्ट में क्या कुछ कहा, तो ये भी समझाएँगे आपको कि इस हत्याकांड में अब जो अहम पड़ाव आ चुका है, वो है जब कत्ल जैसे इस संगीन गुनाह में राज और सोनम का साथ देने वाले 3 आरोपी, जो विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये जो 3 लोग थे, ये कोर्ट में जज के सामने पेश किए गए। तो फिर आकाश और आनंद अपने पहले बयान से वो पलट गया। उन दोनों ने कहा कि जो कुछ भी किया है वो सोनम और वैशाल ने किया। अब उन दोनों ने ही राजा को धक्का दिया और फिर उसका मर्डर किया। अब ये दोनों दूर खड़े थे। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि वे दोनों तो केवल सोनम के सुरक्षा के लिए उसके साथ गए थे। अब आकाश और फिर इधर आनंद की बात है। तो ये इस बयान से मामले में अब नया ट्विस्ट भी आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्विस्ट क्यों? तो ट्विस्ट इसलिए क्योंकि नाले में छानबीन हुई थी उधर इंदौर के इंडस्ट्रियल पैलेस में भी मौजूद जो ओल्ड पलासिया इलाका है, वहां भी, जहां एक नाले में मेघालय और इंदौर की पुलिस कुछ तलाशने पहुंची थी। और पुलिस नाले में एक खास जगह पर ही लगातार अपने साथ गंदे कर अंदर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को नाले से कुछ चीजें मिलती है, जिन्हें पुलिसकर्मी एक पॉलिथीन में रखते हैं और फिर उसे ले जाते हैं जांच के लिए। इसके बाद जो है, राख के ढेर भी हाथ लगने के सुराग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर की ही हरे कृष्ण विहार कॉलोनी में मेघालय और इंदौर पुलिस की जो टीम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जलाए और उसके बाद कुछ सामान भी इसे सबूत के तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश करती है। अब कुछ अहम सबूत और सुराग राख के ढेर में भी हाथ लग जाते हैं कि वहां पर जलाए क्या कुछ गए थे। इसमें देखें तो एक लोकेंद्र तोमर भी है जो ग्वालियर का रहने वाला है, और लोकेंद्र इंदौर के उस फ्लैट का मालिक है जिस फ्लैट में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद करीब 2 हफ्ते सोनम छुपकर वहां पर रही थी। और इसके बाद अब इस फ्लैट के ओनर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब शिलोम जेम्स, जिस बिल्डिंग में सोनम ने किराए पर फ्लैट लिया था, ये उसका केयर टेकर है, जो शिलोम जेम्स है। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे बलबीर अहिरवाल है जो उस फ्लैट का गार्ड है जिसमें सोनम रहा करती थी। तो उस गार्ड से भी पूछताछ हो रही है। अब जेल पहुंचने पर जो 3 मददगार हैं, उसमें राजा रघुवंशी केस में 3 चेहरों में सामने आने के बाद अब जो गिरफ्तार आरोपी है उसके तादाद इस हिसाब से 8 हो गई है। सीधे कत्ल में तो नहीं, लेकिन कत्ल के बाद साजिश, कत्ल से जुड़े जरूरी सबूत को ठिकाने लगाने यानी मिटाने, नाले में फेंकने और उन्हें जला देने की साजिश में इन तीनों में भी सोनम और प्रेमी जो राज कुशवाहा है उसका हाथ भरपूर माना जा रहा है। अब मेघालय पुलिस अब इन तीनों को भी गिरफ्तार करके अपने साथ शिलोंग ले गई। अब हो सकता है, देखिए, कि इसमें कई सारे मामले आ रहे हैं कि अब वापस लौटते हैं तो पहली कहानी पर यह था कि इंदौर के जिस नाले में मेघालय और इंदौर पुलिस जिस चीज की तलाश कर रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक पिस्टल थी, और वो पिस्टल जिससे राज रघुवंशी का कत्ल होना था। लेकिन वो पिस्टल कभी चली ही नहीं,
क्योंकि राजा का कत्ल तेज धार हथियार से करने का दावा किया गया। और पुलिस हिरासत में जो पूछताछ हुई तो उसके बाद मेघालय पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा ने जो बताया, उस हिसाब से शुरुआती साजिश के तहत राज को गोली मार दी जानी थी। लेकिन इसके बाद बाकायदा राज कुशवाहा ने एक पिस्टल खरीदी थी, खाई में धक्का दिया या फिर तेज धारदार हथियार से वार के बाद जब ये तय हो गया कि राजा को हनीमून के बहाने गुवाहाटी और फिर मेघालय ले जा जाना है, तो फिर पिस्टल का आइडिया ड्रॉप हो गया। और तब तय हुआ कि अगर गुवाहाटी में उसका कत्ल किया जाना है तो वहीं कि किसी लोकल तेजधार हथियार से ही राजा पर हमला किया जाएगा। लेकिन मेघालय में अगर राजा को मारना है तो फिर पहली कोशिश यही होगी कि उसे खुद सोनम किसी खाई में धक्का देगी। चूंकि ये आखिर में 23 मई को राजा का कत्ल तेज धार हथियार से हो चुका था, तो लिहाजा अब पिस्टल बेकार हो चुकी थी। तो इस हिसाब से प्लानिंग बनाया गया। अब जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उसमें भी जो बात आई है कि राजा के कत्ल के 2 दिन बाद ही, यानी कि 25 मई को सोनम बड़ी ही साजिश से मेघालय से इंदौर पहुंच चुकी थी। इंदौर पहुंचकर वो एक फ्लैट में छुपकर रह रही थी, जो कि उसने प्लान के तहत पहले से ही किराए पर ले रखा था। राजा के कत्ल के बाद राजा का मोबाइल और अपना लैपटॉप वो साथ लेकर इंदौर आई थी। और फिर सोनम के जो लैपटॉप है उसमें राज और उसके रिश्ते के कई सबूत मौजूद थे। अब ये भी बात है कि एक बैग था। मेघालय पुलिस को जो राजा का मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा था पहले, लेकिन इंदौर आने के बाद जब मेघालय और इंदौर पुलिस इस फ्लैट में पहुंची, तब यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा उन्होंने चेक किया। और इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि शिलोम जेम्स एक काला बैग लेकर बाहर निकला। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके पास बैग नहीं था। तो पुलिस ने जेम्स को उठाया और तब पता चला कि वो बैग सोनम ने उसे दिया था जलाने के लिए। जेम्स ने एक जगह पर लाकर उस बैग को जला दिया। शक ये है कि इस बैग में राजा के मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत थे। और इसी खुलासे के बाद जिस जगह पर बैग को जलाया गया वहां से पुलिस और फॉरेंसिक टीम बचे खुचे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। अब इन सबूतों को बाद में जांच के लिए भी फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। अहम बात यह भी है कि राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद अगले 2 हफ्ते तक सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में रुकी थी उस फ्लैट से करीब 6 किलोमीटर दूर ओल्ड पलासिया के पास एक गंदा नाला है और उस नाले तक मेघालय और इंदौर पुलिस शिलोम जेम्स के एक खुलासे के बाद पहुंची थी। असल में सोनम और राजा रघुवंश जो राज कुशवाहा है उसने राजा को मारने के लिए पहले साजिश के तहत ही एक पिस्टल खरीदी। और पर चूंकि पिस्टल का इस्तेमाल नहीं हुआ और पकड़े जाने का डर था तो पिस्टल को उसे नाले में फेंक दिया गया। शिलोम जेम्स की निशानदेही पर आखिरकार इस नाले में पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली। अब इस दौरान मेघालय पुलिस सोनम के कुछ सहेलियों से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस को शक है कि राजा के कत्ल के बाद जब सोनम इंदौर पहुंची तब वो इनमें से कुछ सहेलियों के संपर्क में थी। हालांकि मेघालय पुलिस सोनम या राज के नार्को टेस्ट कराने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि राजा के कत्ल से जुड़े करीब करीब सभी सबूत उन्होंने जुटा लिए हैं। कत्ल का मोटिव भी साफ हो चुका है। अब मेघालय पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने से पहले सोनम और राज दोनों ने ही अलग अलग फिर आमने सामने पूछताछ की, रिश्तों की बात कबूल ली थी। साथ में ये भी कबूल किया कि राजा का कत्ल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसे रास्ते से हटाने और खुद शादी करने के लिए किया था। तो ये कुल कहानी थी जो नए ट्विस्ट आए हैं उस पूरी कहानी में। अगर आपको अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।